के सेशन में जैव प्रक्रम के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और सब लोग चैट में आंसर करते रहना, मुझे दिखाई भी देगा। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर जो है वो 6 है। अब देखते हैं कि आज आप डांस करते हो कि हमारा मेंढक आज जो है वो डांस करेगा। देखते हैं आज कौन करेगा। बल्ले बल्ले, पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने। हाँ जी, क्वेश्चन देने से पहले कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? जुनून और जज्बा। जुनून और जज्बा जिसमें होगा सफल वही होगा, क्योंकि जुनून और जज्बा दो ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके जीवन में ऊपर लेके जाती हैं। तो जुनून जिसके अंदर होगा, जिसके अंदर जज्बा होगा, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि अगर किसी ने कुछ करने की ठान ली है तो वो जरूर पूरा कर सकता है। देखते हैं फिर आज के सेशन में क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने। मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है? श्वास नली, ट्रैकिया जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, त्वचा होगा या फिर फेफड़ा होगा या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछा गया है, क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा। ठीक है, मछली का श्वसन अंग। क्या मछली श्वास नली से सांस लेती है, या त्वचा से लेती है, या फेफड़े से लेती है, या फिर गलफड़े से लेती है? चलिए बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले मेरी बात को समझना बच्चों। ट्रैकिया बिल्कुल भी नहीं होगा, ट्रैकिया बिल्कुल भी नहीं होगा। तिलचट्टा नाम सुना है कभी? तिलचट्टा जो होता है वो अपनी ट्रैकिया मतलब श्वास नली से ही उसका श्वसन अंग होता है। लेकिन त्वचा से सांस लेने वाला कौन है? टैडपोल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेंढक का बच्चा, है ना? मेंढक का बच्चा, है ना? समझ रहे हो? छोटा वाला मेंढक, चुटकू वाला मेंढक, मेंढक का बच्चा जिसे हम लोग कहते हैं टैडपोल। अंग्रेजी में बोलते हैं TADPOLE, टैडपोल। ये लेता है अपनी त्वचा से सांस। अच्छा जी, इसके बाद एक मिनट सॉरी, टैडपोल जो होता है ना, उसके गलफड़े होते हैं वो गिल्स से लेता है। इसके बाद जो मेंढक बड़ा हो जाता है, मिट्टी में दब जाता है, तब वो लेता है अपनी त्वचा से सांस। ठीक है, मेंढक जो जहां कहां होता है, मिट्टी में होता है, तो अपनी वो त्वचा से सांस लेता है। करेक्ट। इसके बाद गिल्स, मछली जो होती है वो अपने गलफड़ों से क्या करती है? सांस लेती है। और मेंढक भी जो होते हैं वो उनके जो बच्चे होते हैं वो अपने जो है गिल्स यानी गलफड़े से सांस लेते हैं, जिनको हम छोटे में मछली समझ लेते हैं। श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा कहां संचित होती है? किस रूप में संचित होती है? एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में, या पीआई के रूप में? जल्दी बताओ। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या होगा इसका आंसर? सर साइंस में अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाएंगे? इसके बाद हम लोग जाएंगे फिजिक्स की ओर। केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हो चुके हैं। अभी इसके बाद परिवहन बचा हुआ है बेटा, परिवहन बचा हुआ है। अभी तो 2 पार्ट हुए हैं। चलो, हाँ जी, बी के रूप में आया, बिल्कुल सही बात है। किस रूप में संचित होती है? एटीपी बी रूप में संचित होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन। श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बहुत बढ़िया। श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताइए मुझे, कितनी होती है? कितने % होती है? जल्दी बताना, जल्दी बताइए कितने % होती है? चैट में बताना बच्चों कितना % होता है, मैं जानना चाहता हूं। जल्दी से चैट में लिखिए कितना % होगा, मैं जानना चाहता हूं बच्चों। जल्दी बताइए। देखो, इतना तुम अंदर लेते हो, इतना तुम अंदर लेते हो, ठीक, और इतना तुम बाहर छोड़ते हो। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 16% लगभग, है ना? तो उसको 16 या 17 कर सकते हो, तो 16 17 दोनों लिख सकते हो, तो लगभग जो होती वो बाहर आएगी 17%। इन्होंने पूछा कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 17 21 11 25 इतनी तो तुम लेते हो, अंदर लेते हो। बाहर कितनी निकलती है? इतनी। इन्होंने बाहर की बात की है, इसलिए जो बच्चे बी कह रहे हैं, आशीष यादव जी बी कह रहे हो, बी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा 1। ठीक है, 16 या 17%, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो बाहर निकलती है, जो इन आउट है ना, आउट वाली जो होगी वो होगी 17 या 16। अगर 16 ऑप्शन में तो 16 17 हो सकता है। ठीक, ओके करेक्ट। सर प्लीज पहले आंसर देखो। अच्छा बेटा, अच्छा आप लोगों का नाम लूं? ओके डिस्कवरी जी ओके करेक्ट, चलो, है ना? चलें आगे बढ़े, चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, अगला प्रश्न क्या है? फुफ्फुस में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? बताओ, ABCD। फुफ्फुस में कोशिकाओं की संख्या। अब कोशिका क्या होती है सबको ये बात पता ही है, हम दिखा देते हैं। फेफड़े में ये ऐसे कोशिकाएं जो होती हैं, ये जिनको हम कोशिका बोलते हैं, है ना, इनका कितना नंबर होता है ये बताना है। जल्दी बताइए प्लीज। फुफ्फुस में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? ABCD। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई 30 लाख कह रहा है, कोई कह रहा है कि बी होगा, कोई कह रहा है सी होगा, सबका अलग अलग उत्तर है। हाँ जी, वेरी गुड। कोई डी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। अच्छा ओके, हर्षी बी कह रही है, सोनाली जायसवाल बी कह रही है, रोहित रावत 30 लाख कह रहे हैं, और मनीष जायसवाल जी बी कह रहे हैं, और डिस्कवरी सी कह रहे हैं। ओके, पर महात्मा जी जो है वो कह रहे हैं कि कितना है? बी है सर। हाँ जी, सबका अलग अलग, सब अलग अलग कह रहे हो। सुनो मेरी बात, फुफ्फुस में कोशिकाओं की संख्या जो होती है वो होती है 300 मिलियन। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मिलियन तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। सुनो मेरी बात, 300, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 3 2 5 और 1 6। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 7 0 इधर होंगे, 1 2 नहीं 7 नहीं होंगे, 5 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हटा देते हैं। काउंट करो इनको। इकाई दहाई सैकड़ा, मुझे पता है 30 करोड़ होगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे ना। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इसका मतलब ये क्या है? 30 करोड़। आगे बात समझ में, कितना होगा? 30 करोड़ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 30 करोड़ बहुत होता है। श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितना % होता है? जो बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड कितना % होता है? 0.03, 0.04, जल्दी बताएं। 15 करोड़ बुक में है, गूगल चेक कर लो। 300 मिलियन है, 30 करोड़ होगा। आई एम 100% श्योर। ओके, श्वसन में निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो बेटा अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो तुम वो इतना होता है।
लगभग कितना होता है अंदर जो लेते हो, जो तुम बाहर छोड़ते हो ना वो होती है तुम्हारी लगभग 4%। तो सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। वेरी गुड। क्षमा जी, क्षमा आपका क्या करें? ए नहीं, फिर से देखिए, इन्होंने बोला कि अंदर नहीं बोला, इन्होंने कहा बाहर निकली वायु में। ओके ओके देवल, ओके आशीष, सूरज, वीरेंद्र, बहुत बढ़िया, रोहन सिंह, वेरी गुड। अगले प्रश्न पे जाते हैं। श्वसन क्रिया में, श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है, क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, प्रोटीन का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या उत्तर होगा? श्वसन क्रिया में क्या होता है? मैंने आपको श्वसन की परिभाषा लिखवाई थी, याद कीजिए, वहीं से आंसर निकालिए। बताइए श्वसन क्रिया में क्या होता है? आज बच्चों की संख्या कम है। श्वसन क्रिया में क्या होता है? और अभी तक 30 बच्चों ने लाइक किया है, सेशन को देख चुके हैं लगभग अभी तक 200 बच्चे। गलत है, लाइक शेयर अगर नहीं करोगे तो बच्चे कहां से आएंगे, है ना? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, याद कीजिए, श्वसन जो है वो एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पाइरूवेट में होता है। पाइरूवेट में होता है। पाइरूवेट में कार्बन की संख्या 3 होती है, इसमें कार्बन की संख्या 6 होती है। इसका मतलब अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, इसका 1 अणु, ये 2 अणु। समझ गए? क्या होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण? प्रोटीन बिल्कुल नहीं, ग्लूकोज का निर्माण बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ग्लूकोज का निर्माण नहीं करता, तो इनमें से कोई नहीं का सवाल नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। तर अगला क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया के दौरान लैक्टिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? श्वसन, वेरी गुड डिस्कवरी जी। इन्होंने बोला कि श्वसन अभिक्रिया के दौरान लैक्टिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? श्वसन अब प्रक्रिया के दौरान लैक्टिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? और लैक्टिक अम्ल में मैं बता दूं कि 3 कार्बन होते हैं। जल्दी बताइए क्या होगा इसका उत्तर? ओके 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 ओके। कुछ बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे कह रहे हैं कि कोशिका द्रव्य होना चाहिए, कुछ बच्चे हमारे कह रहे हैं ईस्ट होना चाहिए, और कुछ की नजर जाती है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में होना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो होगा पेशी कोशिकाओं में। श्वसन प्रक्रिया के दौरान हमारी जो मसल्स होती हैं, एक मस्कुलर वाली, उनमें होता है हमारा निर्माण लैक्टिक अम्ल का। और जब ये लैक्टिक अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो आस्था, जरा ध्यान से सुनना, आपने मुझसे पूछा था कि सर इसका मतलब क्या होता है, तो क्रैम्प आ जाते हैं। वहां पे जो इससे पहले मैंने आपको नोट्स दिया था वहां पे ये ऐसे नहीं बना था। क्रैम्प का मतलब होता है कि भाई जैसे मोच आ जाना, ठीक, समझ गए ना? खिलाड़ी चलते चलते गिर जाता है, मोच आ गई, क्रैम्प आ गया, ठीक है, थकान आ गई, सो भाई ये हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है। तो सही उत्तर जो होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न दिया जाए। ओके प्रिया विश्वकर्मा जी, अगला प्रश्न हमारी नजरों के सामने, नजरें बनाए रखना, यह है प्रश्न। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज विखंडित होकर पाइरूवेट बनाता है, यह अभिक्रिया कहां होती है? जल्दी बताइए, जल्दी से क्या होगा? जल्दी से बताना कि पाइरूवेट बनाता है, यह अभिक्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर ईस्ट में, कोशिका झिल्ली में? जल्दी से बताना उत्तर क्या होगा? सर मेरा नाम ले लीजिए। ले लिया मैंने, शाहीन शाह अफरीदी। ये पाकिस्तान से आए भैया, बच के रहना, बहुत तेज गेंद फेंकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी। सो भाई श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज विखंडित होकर पाइरूवेट बनाता है, ये प्रक्रिया जो होती है ये कहाँ होती है? एक ये होती है हमारी कोशिका द्रव्य में। अभी हमने इसको कई बार बताया है आप लोगों को कि यह प्रक्रिया होती है हमारी कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया में पाइरूवेट बनता है, ग्लूकोज प्रथम चरण में विखंडित होकर पाइरूवेट बनाता है। अभी देखो मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि ग्लूकोज विखंडित होकर पाइरूवेट बनाएगा, कोशिका द्रव्य में अभिक्रिया होगी। पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा बनाएगा। तो सही वाला जो उत्तर था वो क्या था? कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न, हाँ जी बहुत बढ़िया, साइटोप्लाज्म, वेरी गुड रोहन, वेरी गुड रोहन। कोशिका द्रव्य में अच्छा कहां बनाएगा? कोशिका द्रव्य के अंदर भी तो कई चीजें होती है ना, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, CSN9 पे पढ़ा है, वो हमारा होता है क्या? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म के अंदर। हाँ जी चलो आगे चलते हैं। लैक्टिक अम्ल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? जल्दी बताओ। वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। रविंदर राजपूत जी, एजुकेशन में आपका भी आंसर देख रहा हूं, पर नाम सही करो, ये आपका रियल नेम नहीं है ना। लैक्टिक अम्ल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय, अवायवीय, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर करेक्ट वाला बताइए। वेरी गुड, अवायवीय श्वसन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है। और कहां बनता है? हमारी पेशी कोशिकाओं में। करेक्ट बच्चों, हमारी पेशी कोशिकाओं में बनता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में बनता है। अगला देखो जरा क्या है हमारे पास। ग्लूकोज के कितने, जरा ध्यान से सुनिएगा, ग्लूकोज में कितने कार्बन के परमाणु होते हैं? 3, 5, 6, 11। जल्दी बताइए। ग्लूकोज में आदर्श पांडे जी, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 3, 5, 6, 11। तो बेटा आज ही याद कर लो कि ग्लूकोज जो होता है उसका सूत्र होता है C6H12O6। ओके डन, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ओके वेरी गुड। चलो अभी कोई बच्चा मुझे बताए कि शुगर मतलब चीनी का सूत्र क्या होता है? जल्दी चैट सेक्शन में बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है चीनी का सूत्र, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज में कितने होते हैं? 6। अच्छा ग्लूकोज में 6 होते हैं। अच्छा मुझे बताओ एथिल अल्कोहल में कितने होते हैं? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, एथिल अल्कोहल में कितने कार्बन होते हैं? एथिल अल्कोहल में कितने होते हैं? ऐसे चैट में लिखना, एथिल अल्कोहल डैश 1 2 3 4। एथिल अल्कोहल में कितने होते हैं? मुझे बताइए। लैक्टिक अम्ल में कितने होते हैं? लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? है ना, ऐसे लिखना है। लैक्टिक अम्ल 1 2 3 4 जो भी होते हैं। मुझे बताइए कि पाइरूवेट में कितने होते हैं? बेटा सब रट जाएगा तुम लोगों को। पाइरूवेट में कितने होते हैं? 1 2 3 4। जल्दी बताइए। एथिल अल्कोहल में कितने होते हैं? लैक्टिक अम्ल में कितने होते हैं?
वेरी गुड। शुगर का फॉर्मूला अभी अभी बताया है। सबसे पहले किसने बताया है देखते हैं। सबसे पहले बताया है रोहन ने। वेरी गुड रोहन। शुगर मतलब चीनी, चीनी चीनी शक्कर है ना, चीनी। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये होता है चीनी का फॉर्मूला। एथिल अल्कोहल में कितने होते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बबीता देवी आई डोंट नो, कह रही मुझे नहीं पता। सुनो मेरी बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। पाइरुवेट में 3 होते हैं रोहन, करेक्ट है ना। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। एथिल अल्कोहल में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। बहुत बढ़िया लौकुस, 2 कार्बन होते हैं इसमें, है ना। एथिल अल्कोहल में 2 कार्बन, लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन, पाइरुवेट में 3 कार्बन। हाँ जी, आगे समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा श्वसन पूर्णतः ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, पूर्णतः ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में होता है कौन सा श्वसन। वायवीय, नाम से ही छुपा है, नाम में ही सब कुछ छुपा है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, सबको पता है। ऑक्सीजन की इन्होंने कहा अनुपस्थिति, और अनुपस्थिति शब्द बता रहा है कि ये अवायवीय होना चाहिए। इसको हम लोग अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं, इसको हम लोग अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। ओके डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे अभी भी ए ऑप्शन कह रहे हैं, कहां सोए हो मेरे लाल। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है। जब देखो अभी आपको क्वेश्चन बड़े आसान लग रहे हैं क्योंकि अभी आप मेरे सामने पढ़ रहे हो ना। जब इनको खुद करने अकेले बैठोगे या पेपर में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन है, अरे यार ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसकी तुमने उम्मीद ही नहीं की थी। एक एक क्वेश्चन छांट छांट के बनाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बताओ आंसर। शाहीन साहब अफरीदी जल्दी बताएं। जब पाइरुवेट का, इन्होंने पूछा किसमें ज्यादा ऊर्जा निकलती है, किसमें ऊर्जा ज्यादा निकलती है, ऊर्जा का अधिक उत्पादन कहां होगा। जब पाइरुवेट का विखंडन लैक्टिक अम्ल में बनता है। इन्होंने कहा जब लैक्टिक अम्ल बनता है, इन्होंने कहा जब एथेनॉल और CO2 बनता है, इन्होंने कहा जल बने CO2 बने और 2 चीजें बने, तो किसमें ऊर्जा ज्यादा निकलेगी। वेरी गुड। देखो इसमें कम निकलेगी, इसमें कम निकलेगी। इसका सही वाला उत्तर होगा इसमें। सबसे ज्यादा किसमें निकलती है, ऑक्सी श्वसन में। सबसे ज्यादा किसमें निकलती है, ऑक्सी श्वसन में, जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न, दौड़ते समय हमारी मांसपेशियों में होने वाले दर्द का कारण बताओ जल्दी से। पाइरुवेट का इथेनॉल और CO2 में विखंडन, पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में विखंडन, पाइरुवेट का CO2 और जल में विखंडन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आदर्श पांडे जी, ले लिया मैंने आपका नाम। ओके सी आंसर होगा इसका। मुझे बताएं क्या होगा दर्द का कारण। हेलो सचिन, हेलो आशीष, मोना, वेरी गुड। दर्द का कारण क्या है, दर्द का कारण है पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में विखंडन। यही है हमारा दर्द का कारण, जब पाइरुवेट जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है तब। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज का एक अणु विखंडित होकर पाइरुवेट के कितने अणु बनाता है, 2 3 1 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। जल्दी से बताना क्या होगा। और जितने लोग सेशन को देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि अभी भी केवल 72% लोगों ने 72 लोगों ने लाइक किया, जबकि सेशन को अभी डेटा बता रहा है कि 350 से ज्यादा लोग देख चुके हो सेशन को। ओके बहुत बढ़िया, 3 बनाता है, वेरी गुड, 3 बनाता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड। जितने बच्चे कह रहे हो कि ग्लूकोज का एक अणु विखंडित होकर पाइरुवेट के कितने अणु बनाता है, जितने बच्चों ने 3 कहा है वो सारे के सारे गलत हो। यार मेरी बात सुनो पहले। पाइरुवेट में तुम लोग रटते हो ना चीजें, समझते नहीं हो। पाइरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, पाइरुवेट में 3 कार्बन होते हैं खाली। ठीक, कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं केवल पाइरुवेट में। और ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। अब मुझे बताओ अगर 6 कार्बन 3 कार्बन में टूटेंगे तो इसका मतलब है कि भाई 2 × 3 कार्बन होगा कि नहीं, बोलो। इन्होंने ये पूछा है कि ग्लूकोज का एक अणु जब टूटता है तो कितने पाइरुवेट बनाता है, 2 पाइरुवेट बनाएगा। ये नहीं पूछा कि तुमसे कि पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं। क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे नहीं तो आस्था बेटा नंबर कट जाएगा, ठीक है। ओके प्रिया जी, सूरज पाल हंस दिया सर, ऐसे ही हंसी जब पेपर में वापस लौट के आओगे तो चली जाएगी फिर। ओके हंसी त्रिपाठी जी, हाँ जी ये मैंने प्रूफ कर दिया। ओके कैसे 2 होगा। ओके चलो अगला प्रश्न, समझ गए ना कि भाई 6 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो 6 से जब 3 बने तो इसका मतलब 2 ही हिस्से तो होंगे ना। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा पदार्थ अवायवीय श्वसन में नहीं बनता है, कौन बनेगा करोड़पति। बताइए जल्दी से आज इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सबने घुमा फिरा के कि भाई कौन सा पदार्थ अवायवीय श्वसन में नहीं बनता है। राजू यादव जी जल्दी बताएं। ओके मोना थैंक यू। वो तो सब आप लोगों का फर्ज बनता है भाई कि सेशन को लाइक कर दीजिए कम से कम। 3 घंटे लगे इस पीपीटी को बनाने में, टाइप करने में, और अकेले हो नहीं पाया तो भाई का अपनी भाई की भी मदद ली तब जाके पूरा हो पाया। ओके 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 सारे बच्चे, कोई कह रहा है कि एथेनॉल होगा, ओके कोई कह रहा है लैक्टिक अम्ल होगा, कोई कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब तुम लोग खुद ही अंदाजा लगाओ कि यार पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो। हमने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में ही इस चीज को बताया था, फिर से सुन लो, इस बार गलत मत करना। अभी इस चीज को रट लो, ये काम आने वाली है। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में टूटता है, ध्यान से सुनते जाओ। फिर पाइरुवेट एथिल अल्कोहल में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, और ऊर्जा तो बनती ही है। ठीक, फिर उसके बाद ये क्रिया ईस्ट में होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरा सुनो, लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। सुनते जाओ यार, इसको तो याद कर लो कम से कम। तीसरी चीज सुनो, अब यही तो पूछा था, मुझे बताओ एथिल अल्कोहल तो बनता है, लैक्टिक अम्ल तो बनता है, पहले किसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है, जल नहीं बनता है। जल यहां बनता है, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो तुम लोग।
जल यहां बनता है तीसरे केस में। ओके, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। गौरव लक्षण जी, चलिए अगला प्रश्न, इधर आ जाओ, इसको जल्दी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में, ये ईस्ट में, ये पेशी कोशिकाओं में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। मुझे मजा आ रहा है बायोलॉजी पढ़ाने में। ये रही पूरी टेबल जो आपकी एनसीईआरटी बुक में बनी है, इसको बना लेना पूरा, सब कुछ लिखा है इसमें, जी लिख लो इसको, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन है, जल्दी बताओ। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद, वायवीय श्वसन में अंत में क्या बनता है? CO2। बच्चों CO2 को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम जल्दी में थे तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि वैसे लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। ये 2 को नीचे केवल लिखने में टाइम लगता है, आप लोगों को लगता है खाली 2 दबा देंगे लिख जाएगा, लेकिन उसको नीचे लाना होता है, सफिक्स प्रीफिक्स जानते होगे तुम लोग, है ना। तो भाई वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, जल्दी बताइए। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 H2O। वेरी गुड। जितने बच्चे ए कह रहे हो वो सारे के सारे गलत हो, क्योंकि ऊर्जा भी बनती है। ये तो पहले अवायवी में होता है, ये भी अवायवी में होता है, करेक्ट होगा ये। ओके, मोना, आस्था, रोहन, सूरज, नितेश, यूपीएससी। ओके, देखो जिसको भी, जितने बच्चों को ये सारी चीजें डीप में समझनी है, भाई मन में सवाल आता है ना, जब हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, जब हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो मन में क्वेश्चन आता है कि भाई हम कैसे पढ़ें कि ये सारी चीजें हमको दिल दिमाग में हर जगह रट जाएं, हम कैसे पढ़ें कि हमको सारा आ जाए। तो इसके लिए आप मेरे पिछले लेक्चर देखें, वहां पे आपको सारी चीजें डीप में मिल जाएंगी। ओके मेरे लाल, आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न। हमारे फेफड़ों में कूपिकाएं किस कार्य के लिए अभिकल्पित हैं? निम्नलिखित में किसे जैव ईंधन कहा जाता है? गजब का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसे जैव ईंधन कहा जाता है? जैव ईंधन मतलब जीवों का ईंधन। एडीपी, एटीपी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ले लिया मैंने, औशिक औशिक आपको नाम। और बताओ जल्दी से, जल्दी मुझे बताइए, जैव ईंधन किसे कहा जाता है? एडीपी को, एटीपी को, किसको बोलते हैं हम लोग जैव ईंधन? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। जल्दी जल्दी आंसर करो। नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीजन इसका उत्तर नहीं होगा, सारे बच्चों को अलग अलग आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा रुका हूं। जैव ईंधन किसे कहते हैं? जैव ईंधन कहते हैं ग्लूकोज को, है ना। एटीपी थोड़ी कहते हैं, मतलब उसमें रूप में ऊर्जा संचित होती है ना। ठीक, ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं, जैव ईंधन थोड़ी है ये, है ना। क्या होगा ये? ग्लूकोज इसका सही वाला उत्तर होगा। ग्लूकोज होता है हमारा करेक्ट उत्तर। ओके, याद रखना इस बात को। चलो, नहीं बेटा एटीपी नहीं होता, सी उत्तर सही होगा। आगे चलते हैं।